तो दोस्तों, आईपीएल 2026 के इस एक्सप्लेनर में हम उस तबाही भरे प्लेऑफ रेस का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने लिटरली हर क्रिकेट फैन की नींदें उड़ा रखी हैं। खास तौर पर अगर कोई सनराइजर्स हैदराबाद का डाई हार्ड फैन है तो सच बताऊं, पिछला एक हफ्ता किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। टूर्नामेंट शुरू होते ही जो टीम सबसे मजबूत, सबसे खतरनाक लग रही थी, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आज हम इन स्लाइड्स के जरिए इस पूरे मैथमेटिकल और इमोशनल केओस को ब्रेक डाउन करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही आता है, इस आईपीएल 2026 के केओस में आखिर बचेगा कौन? सोर्स मटेरियल की माने तो पॉइंट्स टेबल पूरी तरह से पलट चुका है। एक टाइम पे जो टीम्स लग रहा था कि लगभग बाहर हैं, वो आज टॉप 4 की रेस में सबसे आगे निकल आई हैं, और जो बिल्कुल सेफ लग रही थी वो खतरे में है। इस वक्त इस टूर्नामेंट में एब्सोल्युटली कोई भी टीम सुरक्षित नहीं है। एक हार और पूरा सीजन खत्म। एसआरएच फैंस इस वक्त जैसा महसूस कर रहे हैं वो दर्द समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते पहले की बात है, ये टीम पूरी तरह से बुलेट प्रूफ लग रही थी, है ना? उन्हें हराना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन आज हम एक नेट रन रेट डिजास्टर के बीच में खड़े हैं। ये एक ऐसा क्राइसिस है जिसने ना सिर्फ पॉइंट्स छीने हैं बल्कि टीम के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। तो आइए देखते हैं इस प्लेऑफ टेबल केओस को जहां वाकई कोई सेफ नहीं है। इन स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क देखिए। एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर बैठी है। विराट कोहली और उनकी टीम ने जो शानदार वापसी की है, उसने फैंस को एक बहुत बड़ी राहत दी है। वहीं दूसरी तरफ एसआरएच का अचानक फ्री फॉल शुरू हो गया है। एक ऐसी टीम जो कल तक ट्रॉफी जीतने की दावेदार थी, आज एनआरआर क्राइसिस के डर से कांप रही है। ये कंट्रास्ट सच में चौंकाने वाला है। अब फोकस करते हैं उस रूथलेस गुजरात वर्सेस एसआरएच वाले मैच पर, जिसने हम सबको एक रियलिटी चेक दे दिया। 86। ये छोटा सा नंबर किसी सदमे से कम नहीं है। खौफनाक। एक ऐसी एसआरएच बैटिंग लाइनअप जिससे इस साल का हर बड़ा बॉलर डर रहा था, वो गुजरात टाइटंस के आगे सिर्फ 86 रन्स पर ऑल आउट हो गई। ये सिर्फ फॉर्म का गिरना नहीं होता दोस्तों, ये एक एब्सोल्यूट टैक्टिकल फेलियर था। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक मजबूत टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। और इस तबाही का सबसे दुखदाई हिस्सा है ये नंबर 82। ये 82 सिर्फ एक रन मार्जिन नहीं है जिसने एसआरएच के 2 पॉइंट्स छीने। इस 82 रन के डेफिसिट ने असल में एसआरएच के उस नेट रन रेट को पूरी तरह से तोड़ दिया जो उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। ये वो चोट है जिसकी 30 प्लेऑफ रेस के आखिरी दिन तक महसूस होती रहेगी। तो आखिर गुजरात ने ये किया कैसे? सोर्स मटेरियल इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट शब्दों का इस्तेमाल करता है। एब्सोल्यूट टैक्टिकल रूथलेसनेस। गुजरात टाइटंस ने दिखा दिया कि बिना किसी रहम के बिल्कुल क्लिनिकल और सटीक प्लानिंग के साथ मैचेस कैसे जीते जाते हैं, और इसी रूथलेसनेस ने उन्हें इस सीजन में वर्चुअली क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बना दिया। दोनों टीम्स के अप्रोच में क्लियरली फर्क दिखा। एक तरफ गुजरात की क्लिनिकल बॉलिंग यूनिट थी जिसे कगिसो रबाडा और राशिद खान लीड कर रहे थे। उनका हर ओवर, हर बॉल एक मास्टर क्लास था। दूसरी तरफ थी एसआरएच की फ्रेजाइल बैटिंग जो पूरी तरह कोलैप्स हो गई। टोटल सरेंडर। जहां जीटी टोटल्स डिफेंड करने में एक्सपर्ट नजर आई, वहीं एसआरएच क्रीज पर पूरी तरह से लाचार और दिशाहीन दिखी। अब आते हैं इस एसआरएच एनआरआर डिजास्टर पर और उस पैनिक के पीछे के गणित को थोड़ा समझते हैं। एसआरएच के आगे अब चुनौतियों का पहाड़ है। पहला खतरा, एनआरआर उस 82 रन की हार से बुरी तरह डैमेज हो चुका है। दूसरा खतरा, अब आने वाले सारे मैचेस उनके लिए एब्सोल्यूट मस्ट विन्स हैं। एक भी गलती की गुंजाइश नहीं बची है। और तीसरा, सबसे डरावना पॉइंट ये है कि अगर पॉइंट्स बराबर हुए तो टाई ब्रेकर्स में बाहर होने का एक्सट्रीम डेंजर उनके सर पर मंडरा रहा है। अब हर मैच एक नॉकआउट की तरह फील हो रहा है। और अगर ये काफी नहीं था तो अब छिपे हुए खतरों की बात करते हैं। पंजाब और सीएसके वेट कर रहे हैं। एनआरआर क्राइसिस के चलते एसआरएच इस वक्त सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्थिति में है। उसके ठीक बाद आती है पंजाब किंग्स। पीबीकेज इस वक्त बेहद अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है और उनका प्लेऑफ थ्रेट लेवल हाई है। लेकिन सच बताऊं, असली डर है चेन्नई सुपर किंग्स से। इनका थ्रेट लेवल क्रिटिकल है क्योंकि ये शांति से पीछे वेट कर रहे हैं। जैसे जैसे एसआरएच नीचे गिर रही है, ये टीम्स रूथलेस तरीके से ऊपर उठ रही हैं। जहां एक तरफ एसआरएच अपने टोटल्स डिफेंड करने के लिए बुरी तरह स्ट्रगल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ है सीएसके की खामोश लेकिन अत्यंत शक्तिशाली स्पिन एफिशिएंसी। ये किसी हॉरर मूवी के सीन जैसा है।
चिपा के स्पिन ट्रैक्स पर सीएसके का स्पिन अटैक बस इस इंतजार में बैठा है कि कब एसआरएच या पंजाब गलती करें और कब वो शांति से उस आखिरी प्लेऑफ स्पॉट को अपनी मुट्ठी में कैद कर लें। इसके अलावा हमें उन अनप्रिडिक्टेबल वाइल्ड कार्ड्स को भी देखना होगा, यानी आरआर और डीसी का केओस। ये दोनों टीम्स पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल हैं। राजस्थान रॉयल्स एक अजीब से बॉटलनेक में फंस गए हैं। लगातार मिडिल ऑर्डर कोलैप्सेस के बाद अब वो सिर्फ अपने मैच विनर्स पर निर्भर हैं। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स हैं, जो ब्यूटीफुली क्योटिक हैं। एक दिन वो 75 पर ऑल आउट हो जाते हैं और अगले ही दिन 220 प्लस चेज कर लेते हैं। अगर ये टीम्स अपने आखिरी मैचेस बड़े मार्जिन से जीत लें तो टॉप 4 की तस्वीर पूरी तरह से बिगड़ सकती है। तो इन सब के बाद आखिर में आकर बात यहीं ठहरती है, क्या एसआरएच यहाँ से कोई चमत्कार कर सकती है? इस वक्त जो चढ़ाई उनके सामने है वो मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली लगभग नामुमकिन सी लग रही है, लेकिन क्रिकेट का खेल ही यही है। एक डाई हार्ड फैन होने के नाते दिल अभी भी उम्मीद की एक आखिरी किरण तलाश रहा है। और यही है एक फैन की आखिरी पुकार, अब लड़ने का समय आ गया है। सबसे अहम बात यह है कि जीत का रास्ता वहीं से निकलेगा जहां से टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। हेड अभिषेक और क्लासन की उस डेंजरस टिकड़ी को वापस अटैक मोड में आना होगा। याद कीजिए वो अर्ली टूर्नामेंट फॉर्म जब इन्होंने बॉलिंग अटैक्स की धज्जियां उड़ा दी थी। उस वक्त सच में लगने लगा था कि ये टीम अनस्टॉपेबल है। अगर अभी मिरेकल चाहिए तो इन तीनों को दोबारा वो तबाही मचानी ही होगी। और जैसा कि सोर्स मटेरियल में हाईलाइट किया गया है, अगर एसआरएच उस जीटी की हार से उभर सके, इसका मतलब टॉप 4 में क्वालिफाई करना अभी भी पूरी तरह से संभव है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले उस 86 ऑल आउट के सदमे से मेंटली बाहर आना पड़ेगा। अगर प्लेयर्स अपना खोया हुआ फाइटिंग स्पिरिट वापस पा लें तो मोमेंटम फिर से बदल सकता है। तो दोस्तों, इस एनालिसिस को खत्म करते हुए आखिरी सवाल यही छोड़कर जाऊंगा, क्या इस एसआरएच स्क्वाड में वाकई इतना फाइटिंग स्पिरिट बचा है कि वो इस पूरे प्लेऑफ क्योस को सर्वाइव कर जाएं, या फिर इस शानदार शुरुआत के बाद ये दर्दनाक कोलैप्स ही इस साल उनकी लेगेसी बन जाएगा? ये सच में सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको इस रेस की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। सोचिए जरूर, क्योंकि असली खेल तो अभी बाकी है।